स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको एक ट्राइंगल दे रखा है और हमें बोल रहा है साइड ABBD और DC, ABBD और DC को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, प्लस एंगल C कितना है, 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। बात समझ गए। तो ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल यहाँ पर है, ये कितना आ गया है, ये आपको मिल चुका है 80 डिग्री। आप देखिए आपका AD क्या है, AD इज बाइसेक्टर। AD बाइसेक्टर अगर है तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, और ये क्या हो जाएगा, इस पूरे 80 का हाफ हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। ये आपका कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। दैट मीन्स आपका ये भी 40 डिग्री हो जाएगा और आपका ये भी 40 डिग्री। ठीक है, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा और ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, एंगल ADB इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल ADC, एंगल DAC प्लस एंगल DCA कितना हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। इसी तरीके से तो ये आपका 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपका एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, एंगल ADB ये कितना है, 80 डिग्री है, प्लस एंगल ADC 180 डिग्री। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, एंगल ADC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कितना मिल गया है, 100 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन साइड्स का ABBD और DC का हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो आपकी AD और DC साइड है, ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। AD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। इसका रीजन आप लिख दीजिए, सिंस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, एक सेकेंड, एंगल DAC इज इक्वल टू DCA। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल
आर ऑल्सो इक्वल। ठीक, तो ये हमारा यहां पर हो गया AD इज इक्वल टू कितना हो गया, DC हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABD, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं एंगल ADB क्या है, लार्जेस्ट एंगल है, एंगल ADB सबसे बड़ा एंगल है, एंगल ADB ग्रेटर देन एंगल ABD ग्रेटर देन, और सबसे छोटा एंगल क्या है, एंगल BAD। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल क्या है, एंगल ADB है, फिर उससे छोटा कौन सा है, एंगल ABD है, और सबसे छोटा एंगल क्या है, एंगल BAD है। ठीक, तो ये आपके पास इस तरीके की सिचुएशन है। आप देखिए, जो सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, जो आपका एंगल ADB के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, तो ये आपका AB ग्रेटर देन एंगल ABD के सामने वाली साइड कौन सी है, AD है। ठीक है, ग्रेटर देन, और आपका AB ग्रेटर देन, अरे यार क्या हो गया, एंगल ABD के सामने वाली साइड क्या है, AD है। ठीक है, और एंगल BAD के सामने वाली साइड क्या है, BD है। ठीक है, तो ये आपका BD है। अब देखिए AB, AD और BD, ये आपका रिलेशन आ गया है कि सबसे बड़ी साइड क्या है, सबसे बड़ी साइड AB है, और उससे छोटी साइड क्या है, AD है, और सबसे छोटी साइड क्या है, BD है। बट AD के साथ तो रिलेशन निकालना ही नहीं है, हमें तो DC के साथ रिलेशन चाहिए। तो हम AD इज इक्वल टू DC है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, AD इज इक्वल टू AD की जगह पर DC कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, AB ग्रेटर देन, AD की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, DC कर सकते हैं, ग्रेटर देन BD हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, यानी कि आपकी सबसे बड़ी साइड AB होगी, उसके बाद DC हो जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर है जो हमको बताना था। ठीक है, सबसे बड़ी साइड AB होगी, फिर DC होगी, फिर लास्ट में BD हो जाएगी। अच्छा, अब बच्चों से कई बार गलतियां इसमें ये हो जाती हैं कि देखिए, अगर आप यहां पर BD और DC को अगर कंपेयर करो, BD और DC को कंपेयर करोगे, तो ये आपका फ्रंट एंगल देखोगे तो BD के सामने वाला जो एंगल होता है, एंगल है, ये दोनों आपके सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग तो बराबर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए, जो आपकी DC साइड है, BD को एक्सटेंड करके हमने DC साइड को क्रिएट किया है। जब साइड्स अलग अलग ओरिएंटेशन पे होती हैं, जब साइड्स अलग ओरिएंटेशन में होती हैं, तब हम क्या करते हैं, एंगल देखते हैं। और अगर मान लीजिए कि सेम जगह पर है, देख, यानी कि दोनों का फ्रंट सेम है, यानी कि इसके भी सामने एंगल, इसके सामने जो एंगल है और इसके सामने एंगल अगर सेमी पोजीशन पर लाई कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर हम इक्वलिटी के बेसिस पे देखते हैं कि क्या चीज इक्वल हो जाने से ये जो है इसमें चेंज आ सकता है। ठीक है, तो हम इसके बिहाफ पर हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो आपकी सबसे बड़ी साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, AB, फिर आपकी DC हो जाएगी, फिर BD हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।